गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 पर स्टडी की थी और आज हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टिपिकल और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊँ, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये m है, n x y p a b c o, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम दे रखा है और इस क्वेश्चन में बोला है लाइन्स x y एंड mn इंटरसेक्ट एट o इफ एंगल POY 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। एंगल POY 90 डिग्री गिवन है and A ratio B is equal to 2:3. Find C. C पूछा गया है आपसे क्या होगा, ठीक है बेटा। A रेशियो B दे रखा है। अब देखिए A और B का तो रेशियो आपको गिवन है, लेकिन उससे पहले जब आप A और B का रेशियो की बात करेंगे तो आपको A और B की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको B से एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी। तो देखिए हम जानते हैं, we know that, हम जानते हैं कि एंगल XOY इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक, कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। अब ये एंगल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक XOM में प्लस MOP में प्लस POY में, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो आपका एंगल XOM है, XOM उसकी वैल्यू A है, प्लस MOP है उसकी वैल्यू B है, प्लस एंगल POY है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 180, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, तो ये बचेगा 90 डिग्री। दैट इज x A प्लस B की वैल्यू हो गई 90। बट आप जानते हैं कि A और B में जो रेशियो है वो 2:3 का है, तो हम A का जो पार्ट मानेंगे वो मान लेंगे 2z है और B का जो पार्ट है वो 3z है। तो रेशियो के साथ इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिएगा। देखिए A के प्लेस पर 2z प्लस B के प्लेस पर 3z इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हो जाएगा आपका 5z इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज 5 गुना 5, 5 गुना 8 जा, z इज इक्वल टू 18 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। हमसे C पूछा गया है, तो C निकालने के लिए हमको B की रिक्वायरमेंट होगी। देन B निकाल लीजिए। देन B की वैल्यू क्या है आपके पास? B की वैल्यू है 3z। दैट इज 3 इंटू z क्या है? 18, 18 3 जा 54। देन B की वैल्यू आ गई 54, ठीक है बेटा। अब हमसे क्या पूछा है? BC मतलब C पूछा है। अब मैं इसको इस साइड से रफ कर रहा हूं बेटा, आप लोग इस साइड से नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा, ना एंगल MON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसा एंगल है? ये भी स्ट्रेट एंगल है। तो ये कैसा होगा? MON इज इक्वल टू 180 डिग्री। MON को ब्रेक कीजिएगा। MOX एंगल MOX प्लस एंगल XON
XOM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब MOX जो था वो B था प्लस XOM जो था वो C था इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास B दे रखा है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 54। ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 120 डिग्री। C की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 120 डिग्री, और ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद उसको अपनी फिर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एंगल POR और PQS इज इक्वल टू PRT, ये आपको प्रूफ करना है। PQS इज इक्वल टू PRT, तो आपको इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं PQR और PRQ। तो अब ये बाहर वाले ऑलरेडी एक्सटीरियर हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, एंगल PQS की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 और PRT की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले से एक इक्वेशन फर्स्ट आएगी, दूसरे से इक्वेशन सेकंड आएगी, दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी, तो दोनों इक्वेशंस आपकी इक्वल हो जाएंगी। फिर आपका इक्वल हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PQS इज इक्वल टू PRT। ठीक, और आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन आपका टिपिकल है वो मैं करा दूंगा। इसमें आपको गिवन है x plus y is equal to w plus z, then prove that angle AOB is a straight line। AOB आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। तो A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। अब देखिएगा, अगर आपकी AOB स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब एंगल AOB 180 डिग्री आएगा। उसका मतलब ये होगा टू प्रूव, हमको प्रूफ करना क्या है, एंगल AOB 180 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारी जो लाइन होगी AOB वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है, उसके अलावा बट x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका एक कंप्लीट एंगल है। ठीक है, कैसा एंगल है बेटा, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, एक क्वेश्चन पढ़ रखा है कि कंप्लीट एंगल में क्या होता है, सारे एंगल का सम 360 होता है। अब हमको क्या बनाना है, x प्लस वाई की फॉर्म में लेके आना है। तो मान लीजिए आपने w प्लस जेड के प्लेस पर x प्लस वाई लगा दिया, क्योंकि ये आपको गिवन है। तो x प्लस वाई, इसके प्लेस पर x प्लस वाई 360, ये कितने x प्लस वाई हो गए, ये 2x प्लस वाई हो गए 360। 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये आपका 180 आ जाएगा। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखिएगा, जो x है वो आपका COB है, COB है, प्लस y जो है वो AOC है। तो मिलकर आपका बन जाता है 180। अब AOC और COB मिलकर बनता है AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। अब देखिए ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AOB जो होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना था।
क्योंकि हम लोगों ने किया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको नोट कर लें, ठीक। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 वाला भी सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप करेंगे। फिर उसके बाद 6 वाला देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको दे रखा है इन फिगर 6.717 POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS माइनस एंगल POS। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, आपको दे रखा है कि एंगल XYZ 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और XY जो है वो पॉइंट P प्रोड्यूस्ड करता है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या करनी है, फिगर ड्रॉ करनी है। इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट ZYP को बाइसेक्ट करती है, फाइंड एंगल X बाई क्यू एंड रिफ्लेक्स QYP। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले तो उसको एक जगह नोट कर लीजिए। हमको जो गिवन था वो ये था कि एंगल XYZ जो है वो आपके पास 64 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, कंपास या प्रोटेक्टर जिसकी मदद से चाहे उसकी मदद से आप 64 डिग्री ये एंगल बना लीजिएगा, 64 डिग्री। और ये है XYZ, इसमें है XYZ मतलब Y का एंगल बनेगा, X ये है, Z ये है, ठीक है। इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ कर देना है। अब XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्रॉ द XY इधर प्रोड्यूस किया गया इस तरह से पॉइंट P तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे बाई क्यू जो रे है आपकी, मतलब बाई से क्यू के लिए जो रे बनेगी वो बाइसेक्ट करती है ZYP को, ये बाई क्यू, ये रे आपकी बाइसेक्ट करती है, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है फाइंड X बाई क्यू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, और फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, मतलब QYP इसका रिफ्लेक्स भी बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी जब स्ट्रेट लाइन की प्रोड्यूस की गई थी तब भी आपकी क्या रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन ही रहने वाली है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि एंगल XYP जो होगा 180 डिग्री होगा। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं PYQ में, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल होंगे, तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं, इसको भी x सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस और ये वैल्यू दे रखी है 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, ये बचेगा आपका 6, और यहाँ बचेगा 17 में से 6 जाएगा 11, ठीक है। 2x 2 5 जा 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 58 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, देखिए 2x 64 माइनस का हुआ, 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 ये आ गया, 2 5 जा 10 1 बचा 8 16, 2 8 जा 16 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी 58 हो गई। इन्होंने हमसे पूछा था ZYP, तो ZYP की वैल्यू पूछी ना फर्स्ट में, फाइंड X बाई क्यू पूछा है, सॉरी X बाई क्यू, देखिएगा देन एंगल
एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू को हम कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्स बाई क्यू को एक्स बाई जेड, एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू। तो ये है आपके पास 64 प्लस ये आ गया आपके पास 58, ऐड कर दो 122 डिग्री, एंगल एक्स बाई क्यू आ गया आपके पास 122 डिग्री। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स बाई क्यू की वैल्यू आ गई। उसके अलावा उन्होंने पूछा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। देखिए हमारे पास जो एंगल क्यू बाई पी था वो एक्स था, एंड एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी 58। तो उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58, 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 3 का 3 आ गया, ये आ गया आपका 302। ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसके रिफ्लेक्स का आंसर बताना है कि कितना आएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लें। बिल्कुल आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है। और अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर, उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जो बात होगी वो हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू।